नमस्कार। काव्यांगन मंच को नमन करते हुए मैं रमापत त्रिवेदी आज की 108वीं काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करता हूं। स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा द्वारा संस्थापित काव्यांगन हिंदी के प्रचार और प्रसार में समर्पित एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य नवांकुरों को आगे लाने के साथ प्रतिष्ठित रचनाकारों को हिंदी के लिए एक समर्पित मंच देना है। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों और साथियों का वंदन करता हूं। जो इस गोष्ठी को देख रहे हैं उनको नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि शब्द कहीं शेष हो मन विषाद क्यों अभी, शब्द कहीं शेष हो मन विषाद क्यों अभी, और वेदना असीम यहाँ मन की बात क्यों नहीं, और दीप जल रहा अभी लौ टिमटिमा रही, और जिंदगी निकल रही एक शाम और सही, एक शाम और सही। उसी निकलती हुई जिंदगी में से एक शाम आपके हृदय की काव्यमय रचनाओं से मन को प्रफुल्लित करने के लिए जीवन की आपाधापी से किंचित विश्राम के लिए इस काव्यांगन मंच पर आपका आगमन काव्यांगन को गौरवान्वित कर रहा है और हम सबको हर्षित। आप जैसे साहित्य के काव्य के पुरोधाओं का स्वागत करते हुए हर्ष का अनुभव कर रहा हूं कि आज की सामाजिक परिस्थितियों में आप हमारे यहाँ बासंती वयार लेके आए हैं कि इस हथेली पर न जाने भाग्य के अनुबंध कैसे, इस हथेली पर न जाने भाग्य के अनुबंध कैसे, अंक बनकर फिर मिटें क्यों हुए संबंध है ऐसे, एक जीवन की ललक में क्यों हुए तुम दूर इतने, और जीवनी की चाह नाही क्यों हुई प्रतिबंध जैसे, क्यों हुई प्रतिबंध जैसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। कवि जन जन के मन की क्लांति को, विषाद को, वेदना को दूर कर देता है। रोता हुआ जन मन हर्ष का अनुभव करने लगता है। आपकी लेखनी को नमन करता हूं कि आप में वही शक्ति विद्यमान है कि नयन में थे अश्क मेरे गीत बन गए, और वाप आए मंच पर रस छंद बन गए, और गीत मधुकर बन गए, प्रिय अंक काव्यांगन हुआ, और शेष मन के भाव मेरे कवि शिल्प बन गए, कवि शिल्प बन गए। बसंत की ऋतु में वासंती वयार की तरह आपकी उपस्थिति मन को तरंगित कर रही है। फागुन का आरंभ कवियों की लेखनी को नई उमंग से भर देता है कि रोम रोम के सर घुली चंदन में के अंग, और कब जाने कब धो गया फागुन सारे रंग, थाप पड़ी ढोलक हंसी हंसने लगे मृदंग, और सबके मन को रंग गया इस फागुन का रंग, इस फागुन का रंग। आइए इसी फागुनी रंग के साथ आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करते हैं आपके साथ और वरिष्ठ कवि, साहित्यकार, प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी के संचालन में। उनके बारे में कुछ बात तो होगी ही, अपना सा लगता है हर बात पे तेरी ये दिल भी तो धड़कता है, दिल भी तो धड़कता है। आदरणीय दीक्षित जी को बड़े सम्मान के साथ मैं आगे के संचालन के लिए। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। आज की इस काव्य संध्या में दूर दूर से पधारे हमारे सभी रचनाकारों को मैं अभिनंदन करता हूं
उनका वंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। काव्यांगन हिंदी का विख्यात पटल है, जिस पर हम प्रत्येक शनिवार देश भर के रचनाकारों को सादर आमंत्रित करते हैं और वे उपस्थित होकर अपनी रचनाओं से हम सबको भाव विभोर करते हैं। उसी क्रम में आज हम यहाँ उपस्थित हैं और खुशी गुनगुनाने लगी है, खुशी गुनगुनाने लगी है और फिर बीते दौर के किस्से सुनाने लगी है। वाह, खुशी गुनगुनाने लगी है और फिर बीते दौर के किस्से सुनाने लगी है और अल्फाजों की मुस्कुराहट अभी बिखरेगी, अल्फाजों की मुस्कुराहट अभी बिखरेगी, क्योंकि काव्यांगन की वही शनिवार की शाम आने लगी है। बहुत खूब। बहुत सुंदर। काव्यांगन के शनिवार की शाम में आज उपस्थित हैं। आइए अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जोड़ते हैं अपने रचनाकारों को काव्य पाठ के लिए। लेकिन हमारी परंपरा, सबसे पहले माँ सरस्वती की वंदना, और माँ सरस्वती की वंदना के लिए बड़े सम्मान के साथ मैं स्नब्या को यहाँ बुला रहा हूँ, जो दिल्ली से हमारे साथ द्वारिका से जुड़ी हैं, विद्यार्थी हैं। माँ सरस्वती की वंदना के लिए मैं स्नब्या को आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है मैम। स्वागत है स्नव्या, आपका माइक ऑन करो। काव्यांगन मंच को नमन करते हुए मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ सरस्वती वंदना। जया जया हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। जया जया हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणमते गच्छामः। जया जया हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, धन्या त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुरमुनि वन्दित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखड़ा, स्मृत रुचि रुचिराभरणा। जया जया हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। आसीना भव मानस हमसे, कुंद तुहिन शशि धवली, हरि जड़ता गुरु बोधि विकासम, सित पंकज तनु विमले। जया जया हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः।
क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत ही और सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत मधुर, सचमुच। बहुत अद्भुत स्वर आनंद आ गया। साधना बहुत अद्भुत है आपकी। बहुत अच्छा। धन्यवाद। माँ सरस्वती की इतनी अद्भुत वंदना आपने की है। और सच तो यही है कि हम लोग तो बहुत आशावादी हैं और हम तो अक्सर ये कहते हैं कि ये हो नहीं सकता कि तम सूरज को निगल जाए। ये हो नहीं सकता कि तम सूरज को निगल जाए, और ये हो नहीं सकता सवेरा शाम बन जाए। बहुत सुंदर। ये हो नहीं सकता कि तम सूरज को निगल जाए, और ये हो नहीं सकता सवेरा शाम बन जाए। हजारों हाथ उठते हैं जिनको दुआओं के, हजारों हाथ उठते हैं जिनको दुआओं के, और ये हो नहीं सकता कि वह बेनाम बन जाए। इस देश के जितने भी रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, कवि हैं, वो सब लोक कल्याण की बात सोचते हैं, लोगों के हित की बात सोचते हैं, स्व से पर की ओर जाते हैं और पर में अपने पूरे जीवन को खपा देते हैं। इसलिए जो पर है, जो लोक है, वो सदैव उनके कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। आप सब ऐसे सुधीर रचनाकार हैं जो लिखते हैं, लेकिन जन कल्याण के लिए लिखते हैं, लोगों के लिए लिखते हैं, अपनी अनुभूति के साथ दूसरी अनुभूति को जोड़ते हैं। ऐसे ही रचनाकार आज हमारे इस पटल पर हैं। तो सबसे पहले आइए आरंभ करते हैं आज की इस काव्य गोष्ठी को। और श्रीमती पूर्णिमा सुमन जी हमारे साथ जुड़ी हैं। पहले तो एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर हैं और मूल रूप से शिक्षिका हैं। कई वर्षों से आप गीत लिखती हैं, मुक्तक लिखती हैं, काव्य की बहुत सारी विधाओं में लिख रही हैं, और बचपन से आपको लिखने का शौक है, पढ़ने का शौक है, और इसी शौक के माध्यम से वो अपनी रचनाएं प्रस्तुत करती हैं लोगों को। कई साझा संकलनों में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, और जिनमें शान तिरंगा, दिल की दहलीज, पवित्र प्रेम, मौन, मर्यादा, बहुत सारे हैं। आपकी उपलब्धि यह है कि आप स्वर्ण आभा पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं, साहित्य अर्पण काव्य सम्मान से सम्मानित हुई हैं, झारखंड शोभा पुरस्कार से, लेखनी रचना जो है आपकी बड़ी बहुत ही विस्तृत है। आपको बहुत सारे सारस्वत सम्मान मिले हैं और बहुत सारे मंचों पर आप आती जाती रहती हैं। आज और इसके साथ साथ कई सामाजिक कार्यों में भी लगी हैं। आज हमारे इस पटल पर पधारी हैं। हम आपको बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय पूर्णिमा सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। काव्यांजन पटल का अभिनंदन और नमन करती हूँ आदरणीय रमापति जी का और हमारे संचालक महोदय जी का, जिन्होंने इतने प्रेम से और इतने स्नेह से मुझे आमंत्रित किया। तो मैं पटल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं बस बहुत ही तुच्छ हूँ, सीखने की प्रयास कर रही हूँ, और पटल से जुड़कर उन बड़े साहित्यकारों से मैं सीखती हूँ जो अपने काव्य में महारत हासिल कर चुके हैं और जिनकी काव्य यात्रा बहुत ही बड़ी, बहुत ही विस्तृत है। तो मैं बहुत ही तुच्छ हूँ आप लोगों के सामने, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो अपनी बातों से और अपनी कविता से आपको जोड़ने का एक प्रयास करती हूँ कि अपनी अनकही बातें बयां करनी थी, अपनी अनकही बातें बयां करनी थी, जुबां तो चुप थी, खता करनी थी। जुबां तो चुप थी, खता करनी थी, और कैद शब्दों को ढाल जज्बातों में, कैद शब्दों को ढाल जज्बातों में अपने नज्मों में बयां करनी थी, अपने नज्मों में बयां करनी थी। वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। और अभी हमने महिला दिवस मनाया, अपने अपने पटलों पर बहुत सारी विषय आधारित और बहुत सारी रचनाएं पढ़ी। तो मैंने भी एक रचना जो नारी पर लिखी, उसको आपके साथ साझा करती हूँ और आपको जोड़ने का प्रयास करती जी। कि नारी
नारी के लिए जो बंधन होते हैं वो कल भी थे, आज भी थे, और किस तरह से नारी के स्वरूप को लोग समझते हैं कि नारी को कैसा होना चाहिए। तो मैं अपने पंक्तियां में उन्हें व्यक्त करने का प्रयास करती हूँ कि नारी हो, सलीका, सादगी, अदब, एहतराम होने चाहिए। सलीका, सादगी, अदब, एहतराम होने चाहिए। नारी हो, सर्वगुण संपन्न होने चाहिए। नारी हो, सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए। अपनी इच्छाओं से पहले घर का मान होना चाहिए। अपनी इच्छाओं से पहले घर का मान होना चाहिए। नारी हो, कदम बढ़ाने से पहले लोकलाज होना चाहिए। नारी हो, कदम बढ़ाने से पहले लोकलाज होना चाहिए और समाज के मापदंडों पर खड़ा उतरना चाहिए। समाज के मापदंडों पर खड़ा उतरना चाहिए। नारी हो, जगत निर्मित नियमों का भी ख्याल होना चाहिए। नारी हो, जगत निर्मित नियमों का भी ख्याल होना चाहिए। भूल कर भी खुद पर अभिमान न होना चाहिए। भूल कर भी खुद पर अभिमान न होना चाहिए। नारी हो, खोखले रीति रिवाजों में बंधे पांव होने चाहिए। नारी हो, खोखले रीति रिवाजों में बंधे पांव होने चाहिए। बहुत धन्यवाद। और जो परंपरा, जो एक स्वरूप नारी का बना हुआ है, शायद उस स्वरूप को तोड़कर जब महिलाएं आगे कुछ अपना करना चाहती है तो उन्हें जिन परिभाषा और जिन संज्ञा से उन्हें संबोधित किया जाता है कि धीमी आवाज धीरे चलना, जल्दी उठना, हर काम होना चाहिए। धीमी आवाज धीरे चलना, जल्दी उठना, हर काम होना चाहिए। नारी हो, भले कोई भी रूठे, तुम्हें न रूठना चाहिए। नारी हो, भले कोई भी रूठे, तुम्हें न रूठना चाहिए। और सपने देखने का हक तुम्हें किसने दिया? सपने देखने का हक तुम्हें किसने दिया? नारी हो, सबके सपने सजाने का परवाह होना चाहिए। सबके सपने सजाने की परवाह होनी चाहिए। और दो घरों की इज्जत, मान सम्मान होना चाहिए। दो घरों की इज्जत, मान सम्मान होना चाहिए। तुम मायका देखो पर ससुराल का ज्ञान होना चाहिए। तुम मायका देखो पर ससुराल का ज्ञान होना चाहिए। अगर तुम कामकाजी हो तो गृहस्थी का भी ख्याल होना चाहिए। अगर तुम कामकाजी हो तो गृहस्थी का भी ख्याल होना चाहिए। और नारी हो, हर पहलुओं का ध्यान होना चाहिए। नारी हो, हर पहलुओं का ध्यान होना चाहिए। तो सच है, समय बदल गया पर विचार अभी भी नहीं बदले। सच है, समय बदल गया पर विचार आज भी नहीं बदले। नारी हो, कहने वाले कुछ लोग आज भी नहीं बदले। नारी हो, कहने वाले कुछ लोग आज भी नहीं बदले। तो ऐसी मानसिकता हमें आगे बढ़ना है। और तब मैं लिखती हूँ कि तो ऐसी मानसिकता हमें आगे बढ़ना है और आसमां मुट्ठी में करने के लिए हाथ आगे करना है। आसमां मुट्ठी में करने के लिए हाथ आगे करना है। साहस, शौर्य, अदम से भरी हो तुम। साहस, शौर्य, अदम से भरी हो तुम। आज की तरुणाई सी धधक उठना है। आग की तरुणाई सी धधक उठना है और बनकर गौरव देश का सफलता से अपने लक्ष्मीबाई हो या मैरी कॉम अपने नाम से इतिहास रचना है। अपने नाम से इतिहास रचना है। और आजादी सपनों को देकर स्वयं को गढ़ना है। आजादी सपनों को देकर स्वयं को गढ़ना है। नारी हो, कहने वालों की आंखों में गढ़ना है। नारी हो, कहने वालों के आंखों में गढ़ना है। और विश्व पटल पर नई आयाम, नई रोशनी बिखेरना है। विश्व पटल पर नई आयाम, नई रोशनी बिखेरना है। नारी हो, सब कर सकती है। नारी हो, सब कर सकती हो, यही समझाना है। तो बस ये छोटी सी गजब के प्रश्न थे, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत सुंदर।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत सुंदर, जिन्होंने मेरी रचना बहुत को अच्छा, सराहा। बहुत सार्थक रचना आपके द्वारा पटल पर पढ़ी गई। नारी हो, हर पहलू का ध्यान रखना चाहिए, और सही बात भी है। नारी भी तो सबसे ज्यादा उत्तरदायित्वों से परिपूर्ण, और ईश्वर ने ऐसी असीम शक्ति सामर्थ्य नारी को दी है। संतुलन तो सबको अपने जीवन में बनाकर रखना चाहिए, लेकिन पुरुष का संतुलन इतना हानिकारक नहीं है। लेकिन नारी की जिम्मेदारियां जितनी बड़ी ईश्वर ने उसे सौंपी हैं, तो वह चेतना प्रदान करती है आपकी कविता, नारी का जागरण करती है आपकी कविता, नारी का मार्गदर्शन करती है आपकी कविता। इसलिए जोरदार तालियों से एक बार आपका अभिनंदन, वंदन आदरणीय पूर्णिमा जी। और सच भी यही है कि जो दिल का हो खूबसूरत, जो दिल का हो खूबसूरत, ईश्वर ने ऐसे लोग कम ही बनाए हैं। जो दिल का हो खूबसूरत, ईश्वर ने ऐसे लोग जो है कम ही बनाए हैं, और जो सच लिखकर चमकते हैं वो आज हमारे काव्यांगन में आए हैं। सच लिखकर चमकते हैं वो आज हमारे काव्यांगन में आए हैं। आइए आपको धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते हैं, और आज हमारे साथ हमारे पटल पर जुड़े हुए हैं आदरणीय गिरीश कुमार त्यागी जी। आदरणीय त्यागी जी हरिद्वार से हैं, जहां कल कल गंगा बहती है, पावन गंगा बहती है। उस गंगा के तट पर आपने केंद्रीय विद्यालय में 32 वर्ष तक योग शिक्षक के रूप में सेवाएं दी हैं। आप 2012 में सेवानिवृत्त हुए, और सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी साहित्य साधना में तो लगे ही हैं। आप आध्यात्मिक साधना, स्वाध्याय और योग साधना में भी निरंतर लगे हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय त्यागी जी, आपका स्वागत है त्यागी सर। स्वागत है। आदरणीय दीक्षित जी, आदरणीय त्रिवेदी जी, हमारे आदरणीय भाई डॉक्टर राकेश शर्मा जी, और काव्यज्ञान मंच पर उपस्थित सभी सुधीजन प्रबुद्धजन को सादर नमन। अध्यक्ष जी की अनुमति से शब्द के विषय में कुछ शब्द रखना चाह रहा हूँ। शब्द के विषय में कुछ। आपका स्वागत। शब्द आदि है, शब्द अनादि है। शब्द आदि है, शब्द अनादि है। शब्द सत है, शब्द असत है। शब्द नित्य है, शब्द अनित्य है। शब्द लघु है, शब्द महत है। शब्द प्रेम है, शब्द घृणा है। शब्द द्वेष है, शब्द राग है। शब्द प्रशंसा, शब्द है गाली। शब्द हंसी, शब्द क्रोध आग है। शब्द है तेरा, शब्द है मेरा। शब्द से अपना और पराया। शब्द के जंगल में जग भटका। शब्द ने ही ये मन भरमाया। शब्द सत्य है, शब्द अनर्थ है। शब्द अणु है, शब्द विभू है। शब्द ज्ञान और शब्द अज्ञान है। शब्द प्रार्थना, शब्द प्रभु है। शब्द की 4 स्थितियां हैं। शब्द पश्यंती, शब्द कोलाहल। शब्द जो सत स्वरा है। शब्द संघर्ष है, शब्द क्रांति है। शब्द से सृष्टि, शब्द संहार है। शब्द है समाधान, शब्द भ्रांति है। शब्द पहेली, शब्द है सुलझन। शब्द है उत्तर, शब्द सवाली। अंत है प्रकाश, प्रकाशता है तब। मन होता जब शब्द से खाली, मन होता जब शब्द से खाली। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर त्यागी। बहुत सुंदर। मन होता जब शब्द से खाली, शब्द की विस्तृत परिभाषा
और हमारे यहाँ तो सत्य को ब्रह्म कहा गया है, और ब्रह्म को भी परिभाषित करने का अगर कोई काम कर सकता है तो वो कवि ही कर सकता है। और ये सामर्थ्य ईश्वर ने कवि को सौंपी है कि वो अपने ज्ञान के विस्तार से, अपनी कल्पना के विस्तार से किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को, शब्द को व्याख्यायित कर सकता है। आपकी रचना ने शब्द के इतने स्वरूपों को प्रस्तुत किया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत। और यही आपका स्वाध्याय है, यही आपकी आध्यात्मिक चेतना है, और यही आपका योग है कि आप जोड़ते हैं, क्योंकि शब्द भी जोड़ता है, एक हृदय से दूसरे हृदय को जोड़ता है। तो आपके सुंदर शब्दों के लिए बधाई देते हुए, आपका आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। और शब्द की सामर्थ्य बहुत जबरदस्त है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी भी शब्द को सजाने के लिए, किसी भी शब्द को बनाने के लिए, क्योंकि तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता, तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता, और रोने से कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं संवरता। वाह, बहुत सुंदर। तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता, और रोने से कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं संवरता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक बार हारने से कोई फकीर नहीं बनता। बहुत सुंदर। तो ये शब्द की सामर्थ्य है जो चेतना देती है, जागरण करती है। बहुत खूब, अद्भुत होते हैं शब्द। और कवियों के शब्द तो ऐसे होते हैं जिन्होंने जीवन का बलिदान करने की प्रेरणा लोगों को दी है। सारा स्वतंत्रता का आंदोलन कवियों की वाणी पर ही हुआ है। लोग भारत माता की मृत्यु को चूमकर फांसी के फंदे तक चले गए हैं, तो कवियों के शब्दों की ही प्रेरणा उसके पीछे काम कर रही है। इसलिए आप सब कवि हैं, आप महान हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय श्रीमती प्रदक्षिणा मिश्रा जी। प्रदक्षिणा जी लखनऊ से हैं, उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत आभार आदरण। और आप हिंदी लिखती हैं, साहित्य में काम करती हैं। सही बात तो ये है कि ये गणित की विद्यार्थी हैं, और पीएचडी जो है आपने गणित में किया है। सब चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई। अब हो गई, समझ लीजिए, जब सब लोगों ने कह दिया तो हो गई, और जब हो जाएगी तो फिर हम श्रीमती प्रदक्षिणा मिश्रा थोड़ी बोलेंगे, फिर तो हम बोलेंगे डॉक्टर प्रदक्षिणा मिश्रा जी। तो आप गीत लिखती हैं, गजल लिखती हैं, छंद लिखती हैं, मुक्तक लिखती हैं, दोहे लिखती हैं, और काव्य की सेवा करती हैं। जहां लोग 2 और 2 4 का गणित लगाते हों, और जहां एक कवि जो है 2 और 2 22 बना देता हो, अब दोनों ही प्रतिभाएं आपके अंदर समाहित हैं, गणितकार की भी और कल्पनाकार की भी। आप को 2023 में महादेवी वर्मा साहित्य सम्मान मिला, आपको निहारिका साहित्य मंच की ओर से कंट्री ऑफ इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा विश्व भूषण सम्मान 2024 में मिला, माँ आशा देवी स्मृति सम्मान, पितृपालनकर्ता सम्मान, पत्रकारों का जो राष्ट्रीय संगठन प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में आपको भारत रत्न अटल सम्मान 2024 मिला। बहुत सुंदर। आपके विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं आती हैं, आप आकाशवाणी लखनऊ टीवी चैनलों पर, डीडी चैनल पर, बहुत सारे चैनलों पर पढ़ती हैं। और जब आपका नाम रखा गया होगा बचपन में प्रदक्षिणा, तो ये अद्भुत घटना, किसी को नहीं पता होगा कि यथा नाम तथा गुण के हिसाब से आपके अंदर सारे संस्कार विकसित होंगे। आप हमारे मंच पर पधारी हैं, एक बार जोरदार तालियों से पहले हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, और बड़े सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है प्रदक्षिणा जी। आभार आपका, बहुत बहुत आभार दीदी। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ,
और मंच काव्यांगन को प्रणाम करती हूँ। मंच पर उपस्थित आप सभी आदरणीय जनों का सादर प्रणाम, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। और आदरणीय दीक्षित जी और सर का जो रमापति सर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। आज मुझे दोबारा आमंत्रित किया इस मंच पर, पहले भी मैं आ चुकी हूँ, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं सर्वप्रथम अपनी एक रचना नारी पे रखती हूँ, गजल है, देखिएगा। जी स्वागत स्वागत है। नहीं जी, बिल्कुल। नहीं कमजोर तुम समझो, नहीं अब ये बिचारी है। नहीं कमजोर तुम समझो, नहीं अब ये बिचारी है। सुनो ये आज की नारी, सभी पर खूब भारी है। सुनो ये आज की नारी, सभी पर खूब भारी है। और देखिए, सजाती नेह से घर को, सभी में प्यार भरती है। सजाती नेह से घर को, सभी में प्यार भरती है। गृहस्थी की यही लिखती बड़ी सुंदर की पारी है। गृहस्थी की यही लिखती बड़ी सुंदर की प्यारी है। और देखिए, अगर सम्मान दोगे तुम, बहुत ही नेह पाओगे। अगर सम्मान दोगे तुम, बहुत ही नेह पाओगे। नहीं तो ये समझ लो तुम, तीखी ये कटारी है। नहीं तो ये समझ लो तुम, कि तीखी ये कटारी है। नहीं कमजोर तुम समझो, नहीं अब ये विचारी है। और देखिए, मोहब्बत से स्वयं की ये घरों को बांध रखती है। मोहब्बत से स्वयं की ये घरों को बांध रखती है। यही संसार की जननी, यही दुनिया आधारी है। यही संसार की जननी, यही दुनिया आधारी है। और सुनो तुम प्रीत ये समझो, बिना नारी नहीं कुछ भी। सुनो तुम प्रीत ये समझो, बिना नारी नहीं कुछ भी। यही ममता सुमूरत है, पिता की ये दुलारी है। वाह। यही ममता सुमूरत है, पिता की ये दुलारी है। नहीं कमजोर तुम समझो, नहीं अब ये बिचारी है। सुनो ये आज की नारी, सभी पर खूब भारी है। जी बहुत बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रचना आपकी। सुनो ये आज की नारी, सभी पर भारी भारी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय दीक्षिणा जी, बहुत सुंदर आपने पढ़ा। और सच भी यही है कि हमारे यहाँ तो नारी की महिमा अनंत है, अद्वितीय है। आप देख लीजिए, पूरे विश्व भर में जब सब के सब लोग अपने राष्ट्र को जो है फादरलैंड कहते हैं, तो हम अपनी धरती को मदरलैंड कहते हैं, भारत माता कहते हैं। ये गौरव नारी को भारत की धरती पर ही प्राप्त हुआ है, मिला है। तो इसलिए ये बार बार आप ध्यान दिलाती रहती हैं पुरुषों को, तो ये अच्छी बात है, उनके ध्यान में रहता है। बिल्कुल जरूरी है सर। बहुत अच्छी रचना पढ़ी, बहुत अच्छा लिखा, बहुत बहुत आभार आदरणीय। बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते हैं, अपने इस काव्य की यात्रा को और एक पायदान ऊपर ले जाते हैं। सच बात तो यह है कि जिसे दुनिया को पाना हो,
वह पागल नहीं होता। जिसे दुनिया को पाना हो वह पागल नहीं होता, और दुनिया को कभी ही पा सकता है, कोई दूसरा नहीं पा सकता। बाकी सब तो छोटे छोटे टुकड़े पाते हैं, हिस्से पाते हैं, लेकिन समग्रता की जो दृष्टि होती है या विराटता की जो दृष्टि होती है वो कवि के अंदर ही होती है। इसलिए जिसे दुनिया को पाना हो वह पागल नहीं होता, और जिसका दिल बड़ा होता है वह घायल नहीं होता। वाह, जिसका दिल बड़ा होता है वह घायल नहीं होता। तो आइए अपने इस पायदान पर और एक बहुत अच्छी सम्मानित कवित्री आदरणीय श्रीमती सोनम यादव जी को बड़े सम्मान के साथ हम बुला रहे हैं। सोनम जी हमारे पटल पर पधारी हैं। आप ग्राम शाहपुर बमहेटा जिला गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप एमए अंग्रेजी हैं, लेकिन लिखती हिंदी में हैं, वाह, और बहुत अच्छा हिंदी में लिखती हैं। गीत लिखती हैं, गजल लिखती हैं, हाइकू लिखती हैं, नवगीत लिखती हैं, मुक्तक लिखती हैं, और आपके गीत संग्रह महकते फूल बहुत जल्दी सब लोगों को पढ़ने को मिलेगा। कई पत्र पत्रिकाओं में, कई संस्थाओं से आप जुड़ी हैं, और यूएसए से प्रकाशित पत्रिका पीयूष में भी बहुत सारी रचनाएं आपकी छपती रहती हैं। 18, 19, 20 तमाम वर्षों में आपकी सारी रचनाएं छपी हैं। इसके साथ साथ साहित्यिक संस्थानों से जुड़ी हैं, विभिन्न संस्थाओं की पदाधिकारी हैं, आज हमारे बीच में पधारी हैं। हम बड़े सम्मान के साथ, जोरदार तालियों के साथ सबसे पहले उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, और बहुत बहुत स्वागत है मैम। आमंत्रित करते हैं। आदरणीय स्वागत है मैम। स्वागत है। आप सभी को मेरा कोटि कोटि अभिनंदन, और काव्यांगन मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए आदरणीय रमापति त्रिपाठी जी का बहुत बहुत आभार। और आप सबसे जुड़ी हूँ, आपके बीच हूँ, आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आप सभी का आभार। और मैं अपनी बात शुरू करती हूँ, एक मुक्तक से शुरू करती हूँ। अभी हमने कल पुलवामा अटैक को एक वर्ष उसकी पुण्यतिथि थी, तो मैं मुक्तक से अपनी बात शुरू करती हूँ। पहला मुक्तक मेरा ईश्वर को समर्पित है कि तेरी अनुपम छटा इन बहारों में है, तेरी विस्मित अदा इन नजारों में है, चांद सूरज तेरे बिंब प्रतिबिंब है, तेरी सत्ता शिखर के सितारों में है, तेरी सत्ता शिखर के सितारों में है। और अभी नारियों पे बात चल रही, तो हम नारियां क्या करती हैं? हम अपने घर परिवार से निकलकर लेखन क्या किसी भी क्षेत्र में जब आगे आती हैं तो हम क्या करके आती हैं? देखिएगा कि मैं तृष्णा अधर से चुराने चली हूँ, मैं तृष्णा अधर से चुराने चली हूँ, मैं शबनम से सरिता बहाने चली हूँ, मेरे आंसू अब न आंचल से उलझो, तुम्हें अब मुखर स्वर बनाने चली हूँ, बहुत सुंदर, बहुत तुम्हें सुंदर, अब मुखर बनाने चली हूँ। और एक मुक्तक अपने देश के उन सैनिकों के नाम जिनके बल से हम अपने घरों में सुरक्षित रह पाते हैं। देखिएगा कि कर रहा देश रन बांकुरों को नमन, कर रहा देश रन बांकुरों को नमन, जिस चमन में खिले
उस चमन को नमन, जिनकी गोदी में खेले पले और बढ़े, भारती को नमन, धरती को नमन, बहुत सुंदर। धरती को नमन, धरती को नमन। और देखिए एक मुक्तक और, कि गीत गाती हूँ गीत देश गान हो जाए, गीत गाती हूँ गीत देश गान हो जाए, मेरा तन प्राण देश के ये नाम हो जाए, जीऊं तो देश की सेवा का मुझे काम मिले, मरूं तो देश पे कुर्बान जान हो जाए, मरूं तो देश पे कुर्बान जान हो जाए। और एक छोटा सा गीत निवेदित करती हूँ। स्वागत है आपका, स्वागत है। ये भी सच है कि जीवन नहीं है सरल, ये भी सच है कि जीवन नहीं है सरल, है सुधा बूंद भर और घट भर गरल, मानव जीवन में आंसू है, संघर्ष है, सीखे हंसना हंसाना और मन हो सबल, सीखे हंसना हंसाना और मन हो सरल। गीत निवेदित करती हूँ कि जीवन चाहे कठिन गरल हो, सुधा बहाना क्यों छोड़े, जीवन चाहे कठिन गरल हो, सुधा बहाना क्यों छोड़े, ममता भर कर मधुर हृदय में नेह लगाना क्यों छोड़े। गला कुछ खराब हो रहा है, क्षमा कीजिएगा। कि कितने कष्टों के अंधड़ हो, जीवन मुस्काया करता, कितने संघर्षों के पथ हो, उपवन खिल जाया करता, और निराशाओं में आशाओं के संबल क्यों छोड़े, जीवन चाहे कठिन गरल हो, सुधा बहाना क्यों छोड़े, माना नील गगन विस्तृत है, पंख हमारे कोमल है, माना रजनी अंधियारी है, भोर उषा अति उज्जवल है, नाव भंवर में गिर जाने से धार में जाना क्यों छोड़े, जीवन चाहे कठिन गरल हो, सुधा बहाना क्यों छोड़े। और हम बंजारे भटक रहे हैं, ठाव नहीं है गाँव नहीं, सपने आसमान के आँखों में आंचल की छाव नहीं, राह भरी कांटों के डर से डगर सजाना क्यों छोड़े, जीवन चाहे कठिन गरल हो, सुधा बहाना क्यों छोड़े। और अंतिम निवेदित करती हूँ कि भूल गए जो प्रीति निभाना, करते रे नैनों का हम तो करते हैं
फिर भी बंधन, नफरत बोने वालों पर अमृत बरसाना क्यों छोड़े। जीवन चाहे कठिन गरल हो, सुधा बहाना क्यों छोड़े। जीवन चाहे कठिन गरल हो। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जीवन चाहे कठिन गरल हो, सुधा बहाना क्यों भूलें। बहुत अच्छा। और सच भी यही है कि मानव का जन्म जो है यहाँ सकारात्मकता के हुआ है, ऊर्जा के लिए हुआ है, जागृति के लिए हुआ है, चेतना के लिए हुआ है। किसी कवि ने कहा कि किनारे किनारे चला जा रहा हूं, मधुर गीत मस्ती के मैं गा रहा हूं। न मैं भक्ति की भावना का प्रचारक, न मैं ईश्वर की साधना का प्रचारक। जगत अपने पथ पर चला जा रहा है, मैं अपने पथ पर बढ़ा जा रहा हूं। जो मस्ती की कीमत नहीं जानते हैं, मुझे देखकर कुछ बुरा मानते हैं, मगर वे कहां मुझको पहचानते हैं। जहां दुनिया न पहुंची, मैं वहां जा रहा हूं, किनारे किनारे चला जा रहा हूं। अद्भुत है जीवन, अद्भुत है जीवन, अद्भुत है। और आप जैसे श्रेष्ठ रचनाकार जीवन में जब सार्थकता घोलते हैं, जब खुशियां घोलते हैं, जब आनंद घोलते हैं, तो जीवन और रंग बिरंगा हो जाता है। तितली बहुत कम जीवन के लिए इस संसार में आती है, लेकिन अपने रंगों से चित्तों को आकर्षित करके अपनी स्मृतियां देकर चली जाती है। आइए आपकी इस रचना के लिए, आपके सस्वर पाठ के लिए और आपके सस्वर मीठे पाठ के लिए आपको साधुवाद देते हुए, आपका आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय श्रीमती पूर्णिमा भसीन जी। पूर्णिमा भसीन जी राजनीति शास्त्र से स्नातकोत्तर हैं और बहुत सारे मंचों पर आप पढ़ती हैं, बहुत सारे पुरस्कार आपको मिले हैं। आपका काव्य संग्रह अनुभूति की आवाज और शब्द साक्षी हैं साझा संकलन में आपकी रचनाएं बहुत बड़ी संख्या में छपती रहती हैं। हमारे पटल की बहुत ही सम्मानित सदस्य हैं। मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए बुला रहा हूं कि ध्यान में आता है और फिर से जोड़ रहा हूं पिछली बातों को कि सम्मा बुझ जाए तो फिर भी जल सकती है। किसी ने कहा है सम्मा बुझ जाए तो फिर भी जल सकती है, राकेश जी भाई साहब, और किश्ती तूफानों से गुजर सकती है। क्या बात है। मायूस न हो, न इरादे बदल, ये तो तकदीर है पल भर में बदल सकती है। तो आइए हम इसी सकारात्मक चिंतन के साथ बुलाते हैं आदरणीय श्रीमती पूर्णिमा भसीन जी को काव्य पाठ के लिए। स्वागत है दी। स्वागत है पूर्णिमा। सुन पा रही हैं पूर्णिमा जी? आपका माइक बंद है। माइक बंद है। माइक बंद है, माइक। हाँ जी, अब बोलिए। माइक बंद है। माइक तो खुल गया। माइक खुल गया लेकिन आवाज नहीं खुली। आवाज शायद कम हो गई होगी इसलिए नहीं खुल पा रही है। वॉल्यूम बढ़ा के देख लें। वॉल्यूम बढ़ा दीजिए जरा। वैसे तो आप बोलती हैं इतना तेज हैं कि वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं है। नहीं आ रही? तो आप ऐसा करिए, दूसरे फोन से करिए, हम आगे बढ़ते हैं तब तक। हाँ, तब तक आप ठीक कर लीजिए। आदरणीय पूर्णिमा भसीन जी अभी हमारे साथ जुड़ेंगी और हम उन्हें सुनेंगे। तो तब तक आइए आपको एक ऐसे रचनाकार से मिलाते हैं जिसकी रचनाओं में
एक एक पंक्ति में भारत के संस्कार झलकते हैं, भारत की संस्कृति झलकती है, भारत की लोक रीतियां झलकती हैं, भारत के तीज त्योहार झलकते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि उनकी संपूर्ण रचनाओं में भारत झलकता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे हिंदी के बहुत अच्छे सुधी साहित्यकार और जिन्होंने पूरे जीवन बचपन से लेकर अब तक निरंतर हिंदी का लेखन कार्य किया है, हिंदी से जुड़े रहे हैं, और जिन्होंने गीत लिखे हैं, जिन्होंने दोहे लिखे हैं, चौपाइयाँ लिखी हैं, और लिखा नहीं है, जिन्होंने दोहे चौपाइयाँ गाई हैं, मानस को जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है, तुलसी की भूमि पर जिनका जन्म हुआ है, जो केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं, आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी हमारे बीच में हैं। हम उन्हें बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ आमंत्रित करते हैं। स्वागत है भाई साहब, बहुत बहुत इतने स्वागत है। अच्छे शब्दों के लिए बहुत नतमस्तक हूँ आदरणीय दीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को प्रणाम करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ, और विशेष रूप से हमारे त्यागी सर विद्यमान हैं, विशेष प्रणाम आपके लिए। बसंत ऋतु का स्वागत कर रहा हूँ, और उससे पहले बसंत गीत से पहले छोटा सा ही बसंत गीत है, उस समय लिखा था जब लिखना शुरू किया था, और उसको यथावत प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आज दो तीन पंक्तियां और कहने का मन है दीक्षित जी। स्वागत है भाई साहब, कितने ही सागर नदियां, कितने ही सागर नदियां पर पपीहे की प्यास बुझाए घन, कितने ही सागर नदियां पर पपीहे की प्यास बुझाए घन, कितने सुख साधन इस जग में, प्रिय तुम हो तभी लुभाए मन, कितने ही सुख साधन इस जग में, प्रिय तुम हो तभी लुभाए मन, कितने ही सागर नदियां हैं, प्रिय तुम हो बच्चे हैं तभी छत दीवार भी लगते घर, प्रिय तुम हो बच्चे भी तभी छत दीवार भी लगते घर, कर्तव्य भावना हुई मुखर, जीना चाहूं जीवन चाहूं जीना चाहूं जीवन अस्थिरता का विभान किंतु अस्थिरता का विभान किंतु स्वीकार मुझे प्यारा बंधन, अस्थिरता का विभान। अब बसंत गीत छोटा सा और ब्रज भाषा में। स्वागत कोकिलिया कूक रही काके अभिनंदन में, कोकिलिया कूक रही काके अभिनंदन में, आयो बसंत कंत जगती के नंदन में, आयो बसंत कंत जगती के नंदन में, कोकिलिया कूक रही काके अभिनंदन में, आयो बसंत कंत जगती के नंदन में, आमन के बागन में मगन हुएगी है, आमन के बागन में महगन हुएगी है, मंद पवन की सरगम सौरभ संग बहगी है, मंद पवन की सरगम सौरभ संग बहगी है, माधव मलयानिल में मधुपो मंदन में, माधव मलयानिल में मधुपो मरंदन में, आयो बसंत कंत जगती के नंदन में, कोकिलिया कूक रही
काके अभिनंदन में आयो बसंत कंत जगती के नंदन। सरसों के फूल खिले या पीली चादर है, सरसों के कुसुम वृंद या पीली चादर है। घूंघट सिर बैठारे जेका को आदर है, अरे घूंघट सिर बैठारे जेका को आदर है। बासंती झूम रही प्रियतम के बंधन में, बासंती झूम रही प्रियतम के बंधन में। आयो बसंत कंत जगती के नंदन में, आयो बसंत कंत जगती। अंत में साजन के खेत चली साजनिया रामन की, साजनिया रामन की, साजनिया रामन की। साजन के खेत चली साजनिया रामन की, हर मतवारी जाल चले रोटी ले जावन की। मतवारी जाल चले रोटी ले जावन की। कामूरती आज मिली खेतन में कुंजन में, कामूरती आज मिले इंद्र शशि आज मिले खेतन में कुंजन में। आयो बसंत कंत जगती के नंदन में, कोकिलिया कूक रही काके अभिनंदन में। आयो बसंत कंत जगती के नंदन में, आयो बसंत कंत जगती के नंदन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। सबका बहुत बहुत आभार। हमें तो लग रहा था काव्यांगन के पटल पर ही बसंत आ गया है। बहुत सुंदर। और इतना सुंदर बसंत का गीत आपने ये अभी लिखा या पहले का ही लिखा है भाई साहब? ये पहले का लिखा हुआ है। वही लग रहा था, क्योंकि पहले ही ऐसा लिखते थे आप तो। बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। शशि तिवारी जी का गीत है, पीली पीली सरसों फूली पीली चुनरिया रंग दई रे, बसंत पर। बहुत सुंदर गीत है उनका। आपको आभार व्यक्त करते हैं। आप बहुत तन्मयता के साथ पढ़ते हैं, डूब कर पढ़ते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप पटल पर रचना पढ़ते हैं, पूरा पटल गुंजायमान हो जाता है और सब बहुत ध्यान से आपको सुनते हैं। आइए, आपको आभार व्यक्त करते हुए पुनः जोड़ते हैं आदरणीय श्रीमती पूर्णिमा भसीन जी से। आपको और उनके सुंदर से कंठ से आप सुनेंगे रसीली रचनाएं। आदरणीय श्रीमती पूर्णिमा भसीन जी। धन्यवाद सर। अब दोबारा स्वागत है दी। हाँ, आइए। काव्यांगन मंच को मेरा आवाज बहुत आपकी बहुत। नहीं आ रही है। अरे आ तो रही है, नहीं आ अब रही? तो भाई साहब की आ रही है। अच्छा, नहीं। काव्यांगन मंच को मैं नमन करती हूँ और उपस्थित सभी सृजन के पुरोधा हैं यहाँ पर, उन सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन है। और बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ रमापति जी का, जिन्होंने मुझे पटल पर आमंत्रित किया। और आज यहाँ पर साहित्य आज तक प्रोग्राम चल रहा है 2 दिन के लिए, आज और कल लखनऊ में चल रहा है। वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है, आप लोग ने देखा होगा। तो मुझे कल ध्यान नहीं था कि ये साहित्य आज तक है। तो वो, लेकिन मेरे को लगा कि काव्यांगन की गोष्ठी में जाना मेरे लिए ज्यादा गौरवपूर्ण है। तो मैं आज पर मंच के लिए मेरी 2 लाइनें। सबसे पहले, नित नए सृजन से सजे काव्यांगन परिवार, भावों शब्दों का सजा रहे दरबार। माँ सरस्वती का नित मिले लेखनी को वरदान, पटल को ऊंचाई मिले मिले बहुत सम्मान। अब आगे बढ़ते हैं। ये महीना बसंत का महीना भी है, मदनोत्सव है। तो कुछ 4 पंक्तियां मैंने अभी आदरणीय गिरीश जी को सुना, तो उन्होंने शब्द को बहुत सुंदर शब्दों में
शब्दशः उतारा। तो वही शब्द मेरे पास हैं कि शब्दों से शब्दों तक का सफर, शब्दों से शब्दों तक का सफर, लबों से मुस्कुराहट का सबब, लबों से मुस्कुराहट का सबब, शब्द शब्द होती हूँ, बिखर जाती हूँ, आकर तेरे आगोश में सिमट जाती हूँ। वाह, मौसम न बदल दे कहीं रुख हवाओं का, मौसम न बदल दे कहीं रुख हवाओं का, बहती धारा सी मैं सागर में उतर जाती हूँ, बहती धारा सी मैं सागर में उतर जाती हूँ। बहुत सुंदर। जिंदगी बहुत कठिन है कुछ सवाल तेरे पर्चे के, जिंदगी बहुत कठिन है कुछ सवाल तेरे पर्चे के, लिखते लिखते मैं जवाबों पे अटक जाती हूँ, बहुत सुंदर। लिखते लिखते मैं जवाबों पे अटक जाती हूँ। कहीं निकल भी गए अजनबी से रास्ते पे, कहीं निकल भी गए अजनबी से रास्ते पे, इस सफर में हर बार तुझे पाती हूँ, इस सफर में हर बार तुझे पाती हूँ। अधूरे हर्फ लेकर कलम जब, अधूरे हर्फ लेकर कलम जब, हर शब्द से तुझ तक ही पहुंच जाती हूँ, बहुत हर सुंदर। शब्द से तुझ तक ही पहुंच जाती हूँ। तो ये छोटी सी रचना थी, लेकिन अब जो मैं आपके सामने रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, आदरणीय दीक्षित जी ने बहुत सही कहा कि रचना के लिए बहुत से शब्दों का, इस तरीके के शब्द कवि को गढ़ने पड़ते हैं, या इस तरीके के शब्द वो ढूंढते हैं जो जनमानस के दिल तक पहुंचे और आपकी आवाज दिल से दिल तक पहुंचे। और इस वक्त जो नई पीढ़ी को, या इस वक्त जो युवा पीढ़ी है, उसको कुछ सांकेतिक भाषा के माध्यम से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अगर मैं सही जगह पर हूँ तो आपकी प्रशंसा और प्यार चाहूंगी। जी, स्वागत है आपका, स्वागत। कैसे उन अर्थों तक पहुंचूं, कैसे शब्द श्रृंगार करूं, कैसे उन अर्थों तक पहुंचूं, कैसे शब्द श्रृंगार करूं, कैसे अभिव्यक्ति को खोजूं, हर मन की आवाज बनूं, कैसे अभिव्यक्ति को खोजूं, हर मन की आवाज बनूं। शाश्वत संगीत बिखरे मन की स्वर लहरी में खो जाता है, शाश्वत संगीत बिखरे मन की स्वर लहरी में खो जाता है। नए गीत गढ़ दूं तो मानस मन को छू ना पाता है, नए गीत गढ़ दूं तो मानस मन को छू ना पाता है। वाद्य नया जो राग बना दे, वाद्य नया जो राग बना दे, छेड़े नए सुरों की तान, कसे कसौटी पर अतीत तो मिलता नहीं उसे सम्मान, कसे कसौटी पर अतीत तो मिलता नहीं उसे सम्मान। नहीं अब कुरुक्षेत्र का वो रण, नहीं अब कुरुक्षेत्र का वो रण, ना गीता ना अर्जुन है, अपने अपने युद्धों से जूझ रहा बेबस मन है, बहुत सुंदर। अपने अपने युद्धों से जूझ रहा बेबस मन है। ना मर्यादा ना सीमा है, ना संबंधी पहचाने जाते हैं, ना मर्यादा ना सीमा है, ना संबंधी पहचाने जाते हैं। तीरों की नोकों से पहले अपने ही बिंद जाते हैं, तीरों की नोकों से पहले अपने ही बिंद जाते हैं। शास्त्रों की भाषाएं इस अनुक्रम में समझ नहीं आती, शास्त्रों की भाषाएं इस अनुक्रम में समझ नहीं आती। वरदानों और शापों से अब पीढ़ी गढ़ी नहीं जाती, वरदानों और शापों से अब पीढ़ी गढ़ी नहीं जाती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भीष्म प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा पर अब युग को अभिमान नहीं, भीष्म प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा पर अब युग को अभिमान नहीं। सत्य सनातन सदा रहा, अब भाषा का सम्मान नहीं, बहुत सुंदर। सत्य सनातन सदा रहा, अब भाषा का सम्मान नहीं। शास्त्र सभी अब तर्कों की दहलीजों पर ढल जाते हैं, शास्त्र सभी अब तर्कों की दहलीजों पर ढल जाते हैं। नीति के बनने से पहले समीकरण मिट जाते हैं, नीति के बनने से पहले समीकरण मिट जाते हैं। सच्चाई के घटकों पर अब नैतिकता की धार नहीं, सच्चाई के घटकों पर अब नैतिकता की धार नहीं। अनसुने गीतों की सरगम अब मानस को स्वीकार नहीं, अनसुने गीतों की सरगम अब मानस को स्वीकार नहीं। प्रतिकार की परतों से मन सिसक रहा और व्याकुल है, प्रतिकार की परतों में मन सिसक रहा और व्याकुल है। दबा हुआ संगीत कोई बाहर आने को व्याकुल है, दबा हुआ संगीत कोई बाहर आने को व्याकुल है। प्रकृति की सुखमय हवा विपरीत हो बहने लगी, प्रकृति की सुखमय हवा विपरीत हो बहने लगी।
निर्लज्जता की शोक ध्वनियां कान में पड़ने लगी। निर्लज्जता की शोक ध्वनियां कान में पड़ने लगी। संस्कार के दुशाले जब मरुवेग से उड़ने लगे। संस्कार के दुशाले अब मरुवेग से उड़ने लगे। इष्टता अभिशप्त होकर यातना सहने लगी। वाह वाह वाह, बहुत इष्टता सुंदर। अभिशप्त होकर यातना सहने लगी। समय है बदलाव का। समय है बदलाव का, अब सत्य को पहचान लो। व्यथित मन में की चेतना में दर्द भी है, जान लो। व्यथित मन की वेदना में दर्द भी है, जान लो। हे कविवर तुम युग सृष्टा हो। हे कविवर तुम युग सृष्टा हो। रच डालो ऐसा इतिहास। चलिए, शायद बीच में डिस्कनेक्ट हो गया है। कोई नहीं, लेकिन बहुत सुंदर बहुत आप सुंदर। पढ़ रही थी। और बिल्कुल सही बात यह है कि जो हमारे पौराणिक संदर्भ हैं, उन पौराणिक संदर्भों को आज के युग में परिभाषित नहीं किया जा सकता, उनको लागू नहीं किया जा सकता। आपका माइक बंद है। आज बहुत डिस्टर्बेंस होगी। बहुत कोई नहीं। डिस्टर्बेंस थी। अंतिम लाइनें हैं कि समय है बदलाव का, अब सत्य को पहचान लो। व्यथित मन की चेतना में दर्द भी है, जान लो। हे कविवर तुम युग सृष्टा हो। रच डालो ऐसा इतिहास। चिंतन प्रारूप बदलकर भर दो जीवन में अब प्रबल प्यास। वक्त ना बन जाए मरुथल, अमृत कलश की धार दो। वक्त ना बन जाए मरुथल, अमृत कलश की धार दो। कश्तियों को डूबने से रोककर विश्वास की पतवार दो। कश्तियों को डूबने से रोककर विश्वास की पतवार दो। नीतियों के गीत से अब कुछ भला होगा नहीं। नीतियों के गीत से अब कुछ भला होगा नहीं। खुद भी डूबो साथ में फिर सखा बन के उभार लो। खुद भी डूबो साथ में फिर सखा बन के उभार लो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी आपकी रचना। बहुत सुंदर मैम। और रचना की सार्थकता यह है कि वो कोई संदेश दे सकती हो, कोई मार्गदर्शन कर सकती हो। और आपने सर। ठीक कहा कि पौराणिक संदर्भ जो हैं वो आज के युग में उसी प्रकार से लागू नहीं हो पा रहे जैसे उस काल में हुए थे। आज मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो अपना अर्थ खो चुके हैं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आज उनके अर्थ बदल चुके हैं। तो बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और ऐसी रचनाएं जो आने वाली पीढ़ी को संदेश दे सकती हूँ, बहुत उपयोगी होती हैं। एक बार आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपको साधुवाद देते हैं, क्योंकि जिंदगी फूलों की सेज नहीं होती। शिल्पी जी, जिंदगी फूलों की सेज नहीं होती और सुख और दुख का दस्तावेज नहीं होती। जिंदगी फूलों की सेज नहीं होती और सुख और दुख का दस्तावेज नहीं होती। जिंदगी को महज ख्वाब समझने वालों, जिंदगी अमानत है, दहेज नहीं होती। वाह, बहुत सुंदर। जिंदगी अमानत है, दहेज नहीं होती। इन पंक्तियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय शिल्पी सिंह जी को। शिल्पी सिंह जी, स्वागत है। शिल्पी बुलंदशहर से हैं, अध्यापिका हैं, बहुत अच्छा लिखती भी हैं और बहुत अच्छा पढ़ती भी हैं। काव्य एडमिन भी हैं और काव्यांगन के कई महत्वपूर्ण पटलों को संचालित भी करती हैं। आपके कई खंड काव्य प्रकाशित हुए हैं और अभी कई खंड काव्य प्रकाशनाधीन हैं। हमारे हर शनिवार आप अपनी नई और मौलिक रचनाओं के साथ यहाँ आती हैं और अपनी रचनाओं से हम सबको परिचित कराती हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है शिल्पी जी। आपका स्वागत है शिल्पी जी।
शिल्पी जी बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत भाई स्वागत साहब। बहुत 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 धन्यवाद स्वागत सभी को। सर्वप्रथम काव्यांगन मंच को नमन, माँ शारदे को नमन, यहाँ उपस्थित सभी विद्वजनों को नमन, वंदन और अभिवादन। दीक्षित जी को हृदय तल से नमन कि उन्होंने मुझे बुलाया। जी सर मैंने बहुत पहले एक रचना लिखी थी, वही मैं जी सुनाना चाहूंगी, स्वागत जिसका आप। शीर्षक है एक श्वेत पत्र तुम्हारे लिए। सुनिएगा सर। उस नीले से श्वेत गगन में, श्वेत स्याही से, श्वेत कागज पर, श्वेत भाषा में एक श्वेत कविता लिखी जाएगी। वो अरुणिम काव्य रस की धार एक श्वेत छाप छोड़ जाएगी। क्या बात है। रजत, धन्यवाद सर। रजत सदृश शब्दों के चुनाव की एक अनंत क्रश काय होड़ वर्णों में फिर छिड़ ही जाएगी। निर्मल तुहिन कुहासी बूंदें समस्त पारिजात के पुष्पों को धवल आवरण ओढ़ा ही जाएंगी। वाह अश्वेत भ्रमर और श्वेत तितलियां निर्मल सी निश्चल पवन नाद पर क्रमशः नृत्ता और लास्य भाव अपनाएंगी। अंगड़ाई लेते क्षितिज के बादल रूपी केश पर शुभ्र चंचल रश्मियां श्वेत गजरे फिर सजाएंगी। कई बहुत सफेद बलाक कतारबद्ध हो हमारे नाम का आलेख फिर बनाएंगे। तब तुम श्वेताभ बन जाना, तब तुम श्वेताभ बन जाना, मैं बनूंगी तुम्हारी श्वेत आभा। वाह और सुनो, हमारी झिलबिलाहट के बिना ये आसमान भी अधूरा सा ही फिर रहेगा। लाखों श्वेत केतुओं के बीचों बीच श्वेत चंद्रमा भी तड़प उठेगा। तदुपरांत नभ से तदुपरांत नभ से एक श्वेत केतु टूट जाएगा, एक अरुणिमा सी छिटकाएगा। बहुत सुंदर। पुष्प वर्षा होगी तुम्हारे और मेरे ऊपर, अपूर्ण प्रत्याशा की शिथिल विह्वल मुक्त का उन ताज हिमगिरी सी प्रतिकार प्रचंड हो जाएगी। फिर हल्की सी प्रतिबिंबित किरण सी माधुरी श्रृंगारित मुझे कर जाएगी और मुझे एक श्वेत केतु सा बना जाएगी। बहुत सुंदर। धन्यवाद। तब जाकर धरा से गगन और 10 दिशा निरंतर श्वेत सी श्वेता दीप्तिमान हो, चांदनी सी उज्ज्वलता हर ओर चहुं ओर फिर नजर आएगी, चहुं ओर फिर नजर आएगी। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर। क्या बात है, गजब, बहुत सुंदर। बहुत अद्भुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर शिल्पी जी, बहुत श्वेत सुंदर। पत्र, श्वेत पत्र, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्वेत पत्र, श्वेत स्याही। वाह वाह, बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग और बहुत गहरी काल्पनिकता के साथ आपने अपनी रचना को प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। वैसे तो विवेक जी मुझे जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, पर अगर मुझे सुन पा रहे हो आदरणीय विवेक जी तो आपको नमस्कार कर सकता हूं। सर नमस्कार। तो आदरणीय विवेक जी हमारे मंच से जुड़े हैं। अब विवेक जी, हाँ जुड़े ही हैं सर, सर, लेकिन पर्दा जुड़- नसीन है। सर जुड़ा तो हुआ हूँ, लेकिन अभी एक्चुअली मैं अभी बाहर से लौटा हूँ, तो पढ़ तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोगों को सुन जरूर रहा हूँ मैं जी। नहीं, किसी को पीछे पीछे सुनना भी अच्छी बात थोड़ी है, लेकिन आप सुन रहे हैं तो हम कुछ कह भी नहीं रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और ये जो खूबसूरत मंच हर शनिवार जो सजाते हैं, हम सबको प्यार से बुलाते हैं, कुछ सुनते हैं कुछ सुनवाते हैं। ऐसे रमापति जी को हम काव्य पाठ के लिए बुलाते हैं। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय रमापति जी। आपका स्वागत है बहुत रमापति सुंदर। जी। स्वागत है सर। नमस्कार। मंच को नमन करता हूं और आप सभी को वंदन करता हूं और
नारी की बात हुई थी, कुछ शब्दों की बात हुई थी। नारी तुम आदि शक्ति देवी, क्यों व्यथित रही इस जीवन में। साक्षात बनी करुणा मूर्ति, करुणा प्रतिदान किया जन में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूरा समाज है ऋणी आज, प्रतिफल भी क्या तुम पाओगी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, बोलो कब तक कहलाओगी। बहुत अच्छे। बहुत सुंदर। अब उठो दिखाओ रौद्र रूप, अब उठो दिखाओ रौद्र रूप। कब तलक व्यथित जीवन होगा, कब तलक रहोगी बन करुणा। कब तक जीवन आश्रित होगा। काली बन जग को दिखला दो, विध्वंस करो इन दुष्टों का। ममतामय जीवन दात्री हो, मंगल कर दो तुम इस जग का। तो शब्द का त्यागी जी ने बहुत अच्छा सुनाया कि शब्द प्रतिबंध हुए, शब्द अनुबंध हुए। शब्द प्रतिबंध हुए, शब्द अनुबंध हुए। और शब्द की ही बात पर जाने कितने द्वंद्व हुए। और गंधहीन शब्द हुए, रसहीन छंद हुए। और शब्दों को सुनकर ही युद्ध भी तो बंद हुए। कि शब्द गतिमान हुए, शब्द रतिमान हुए। शब्दों की बातों से शब्द रसवान हुए। शब्द अभिमान हुए, शब्द दयावान हुए। और रत्नावली के शब्दों से तुलसी महान हुए। तो शब्दों की महत्ता बहुत ज्यादा है। और आपने बहुत सही कहा था कि गीत लय ध्वनि का समन्वय, मूर्ति का यह देवालय। देव का वरदान बन तुम बनो आराधना अब, तुम बनो आराधना अब। कि प्रेम का अवलंब लेकर, प्रीति की सौगंध देकर। प्रेम का अवलंब लेकर, प्रीति की सौगंध देकर। काव्य हित में जो लिखेगा, वह वरण मुझको करेगा, वह वरण मुझको करेगा। कि रूपसी का रूप लेकर, भाव का प्रतिरूप देकर। वंदना अब तक अधूरी, अर्चना अब तक न पूरी। खींचता मन आज कोई, नयन का संचार कोई। कल्पना के क्षण बिखरते, भाव अंतस में संवरते। कि मैं नहीं पाषाण कोई, मैं नहीं पाषाण कोई। मैं नहीं अनुदान कोई। और दे सको तो चिर प्रणय दो, दान में अपना हृदय दो। गीत का अभिमान हूँ मैं,
गीत का अभिमान हूँ मैं, भाव का प्रतिदान हूँ मैं, आत्म मंथन से मिला मैं, आपका ही मान हूँ मैं, आपका ही मान हूँ मैं। आगे देखिए सर कि अर्थ हो मन में पिरोया, मानसी सी पुण्य तोया, व्याकरण सी देह काया, हो ऋषि की मोह माया, रागिनी हो शब्द रूपा, रूप की मधुमय स्वरूपा, भाग्य का मैं दोष केवल, हूँ धरा पर बोझ केवल, ध्यान में उनके ही रहता, वो छंद में मधु छंद में उनका ही लिखता, एक संबल वो सबल है, मात्र मेरा एक बल है, एक मेरा मात्र बल है, एक मेरा मात्र बल है। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। रमापति जी बहुत अच्छा सुनाया। बहुत सुंदर रचना सर। बहुत सुंदर और रचना दोनों ही बहुत ही सुंदर होते हैं हमेशा। अद्भुत रचनाएं भी अद्भुत। सुंदर, रचनाकार भी सुंदर। तो इसलिए बहुत सुंदर रचनाएं आपने पढ़ी आदरणीय रमापति जी, आपका बहुत बहुत आभार। काव्यांगन के इस मंच पर जितने भी हमारे सुधी रचनाकार पधारे, उन सभी की सुंदरतम रचनाओं को सुनकर काव्यांगन का यह पटल कृतज्ञ हो गया है। हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि आप इसी तरह हमारे पटल पर पधारते रहेंगे और इसी प्रकार अपनी रचनाओं से हमारे पटल को आनंदित करते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे अगले नहीं शनिवार। साहब, अभी तो मिल रहे हैं, अभी 4 मिनट बाकी हैं। अभी आप अपने को भी सम्मिलित कीजिए सुनाने में, सुनाने वालों में सुनाइए, कुछ अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। अगली बार सुनाएंगे। आपका स्वागत है दीक्षित जी, आपका स्वागत है। भाई साहब अगली बार सुनाएंगे क्योंकि समय लगभग पूरा हो रहा है और अगली बार पढ़ेंगे आपके साथ और सबसे पहले संचालक को अपनी रचना पढ़वा देंगे। तो ठीक है, चलिए अब रमापति जी जाना है। आप सबको बहुत बहुत आभार। मैं बहुत बहुत नमस्कार और मिलते हैं अगले शनिवार नई रचनाओं के साथ, नए रचनाकारों के साथ। काव्यांगन के पटल को आप इसी तरह स्नेह देते रहिए, प्यार देते रहिए। हम आपको नए नए रचनाकारों से जोड़ते रहेंगे, मिलाते रहेंगे और इसी प्रकार अपने इस पूरी काव्य यात्रा को निरंतर जारी रखेंगे। आप सबका धन्यवाद और आप सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। धन्यवाद।